प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन का रूह पाक, उसकी ग्रेस, उसका पवित्र मसा जो आप लोगों के जीवनों के ऊपर है, आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा और आपको छुएगा। खुदावन का पवित्र मसा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। एक दिशा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 1 की 11 आयत में लिखा है, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो पौलुस आत्मिक वरदानों की बात कर रहा है। पौलुस ने कहा, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। यूनानी भाषा में स्थिर को स्टेरीड जो कहा गया है, जिसका मतलब है दृढ़ता पूर्वक एक दिशा की तरफ भागना। यानी एक व्यक्ति जान लेता है कि परमेश्वर सच्चा है और वो वास्तविक में मेरे जीवन में काम कर रहा है, तब वह स्थिर हो जाता है। आज अगर मैं अपने सर पर हाथ रखकर प्रार्थना न भी करूं, तब भी आप एक जैसी आत्मा के स्पर्श को पाते हैं। जो लोग अभिषिक्त लोगों की संगति के साथ जुड़ जाते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मैंने तुझे शाऊल का राज्य और उसका परिवार दिया और मैं आगे और बहुत कुछ तुझे देने वाला था, लेकिन दाऊद यह बात नहीं जानता था। उसे सिर्फ बतशेबा की सुंदरता दिखाई दे रही थी। तब वह दाऊद सीधा चलता रहा, तब तक उसे आशीष मिलती रही, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह गलत दिशा की तरफ किया, वैसे ही उसके जीवन की दशा भी मुड़ गई। मसीही जीवन में सबसे ज़रूरी है एक दिशा में भागना, क्योंकि यह सारी चंगियाई, छुटकारे, आशीषें, आत्मिक वरदान इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप एक दिशा की तरफ और पवित्रताई में चल सकें। तब अपने आप परमेश्वर का राज्य आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और आपका आत्मिक स्तर बढ़ता जाता है, आपका परिवार बचाया जाता है। अगर आपको शैम्पू बनाने का फॉर्मूला आ गया तो आप चाहें उसका एक ड्रम बनाएं या 50 टैंकर बनाएं, क्योंकि आपको वह फॉर्मूला समझ आ गया है। उसी तरह अगर आपको आत्मिक फॉर्मूला समझ आ गया है तो उसके बाद आप कितना बढ़ना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और जो लोग बढ़ना शुरू करते हैं वो लोग फिर बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि आत्मिक संगीत आपकी मदद करती है सीधी दिशा की तरफ भागने के लिए। क्योंकि पौलुस ने कहा, जब मैं आऊँगा तब मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखूँगा, तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा, तुम्हें दृढ़तापूर्वक स्थिर करूँगा ताकि तुम एक ही दिशा में भाग सको। जब एक व्यक्ति एक ही दिशा की तरफ भागता है तब उसके हालात बदलते हैं, लेकिन आज लोग नशे, व्यभिचार, चोरी की तरफ भागते हैं। उनका विश्वास बड़ा न होने के कारण एक ही दिशा की तरफ नहीं भागते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो एक ही दिशा की तरफ भागो, तब खुदावन परमेश्वर में आप बढ़ेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं पवित्रताई में रहकर आपके वचनों पर चलूँ और दृढ़तापूर्वक एक दिशा की तरफ भागूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीषित करे। जो रास्ता खुदावन ने आपको दिखाया है उसकी तरफ चलते जाएं। खुदावन का शुभ समाचार सुनाएं, लोगों को बताएं कि हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित है। आप कैसे लोगों को जाहिर कर सकते हैं आपका परमेश्वर जीवित है? आपके कामों के द्वारा। अगर आप मसीह में होने के बाद भी अगर आप झूठ बोलते हैं, जब पवित्रताई में नहीं चलते, फिर आप कैसे मसीही होंगे? फिर आप में और दूसरे नॉन बिलीवर्स में कोई फ़र्क ही नहीं होगा। अगर आप दूसरों को ऊंचा देखकर खुश नहीं है, तब भी आप में और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं होगा।
अपने आप को नीवा बनाकर चलें, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि सुलेमान कितना बड़ा राजा था। उसने फिर भी कहा कि खुदावन मैं ज़ीरो हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बुद्धि की कमी है, मैं इतने बड़े राज्य को कैसे चलाऊँगा। खुदावन ने उसे बुद्धि दी। कैसे? क्योंकि वो नीवा होकर चला, वो खुदावन में नीचा होकर चला कि खुदावन मुझे दे, मैं कुछ नहीं हूँ। आज आपको भी ऐसे बनना है कि खुदा, आपको भी ऐसे नहीं बनना है कि वो मेरे से आगे बढ़ गया तो जेलसी फील करनी है, बल्कि ऐसे चलना है कि खुदावन, आपको ये प्रार्थना करनी है कि अगर वो बढ़ा है तो मैं भी बढ़ूँगा। हाँ, खुदावन बढ़ाएगा, क्योंकि खुदावन ही बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। हम कुछ नहीं है, हमारी लाइफ कुछ नहीं है, क्योंकि ये जीवन, ये सब कुछ जो आज हमारे पास है, ये खुदावन की कृपा से और खुदावन ने ही दिया है। तो मैं तो इन माई पर्सनल लाइफ मैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना ही करती हूँ कि खुदावन, मैं घटती जाऊँ, तेरा रूह पाक हमारे जीवनों में बढ़ता जाए और लोगों के जीवनों में भी बढ़े। हम परमेश्वर आज भी कुछ नहीं है और कल भी कुछ नहीं थे, और तूने हमें परमेश्वर बढ़ाया है और आगे भी तू ले जाने वाला है। जैसे तूने सुलेमान को ऊंचा किया था, हमें भी ऊंचा करने की वो सामर्थ्य रखता है। वो आज भी वही एक सा रहने वाला परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता, वो आपकी पवित्रताई को देखता है, वो आपकी प्रार्थना को देखता है, वो आपके बिलीव को देखता है। अगर आपका बिलीव है कि आपको साइकिल मिलेगा तो आपको साइकिल ही मिलेगा, तो आपको कार नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका बिलीव ही छोटा है। अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग चाहिए तो अपना बिलीव भी बड़ा करो, ना कि पॉपुलैरिटी के लिए कुछ करो, बल्कि खुदावन के वचन को फैलाने के लिए अब कार्य करते चलो। अपने नाम को नहीं, बल्कि खुदावन के काम को फैलाने के लिए खुदावन के कार्य करते चलो। वो एक न एक दिन आपको ऊंचा करेगा, ज़रूर आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा और एक बड़ी टेस्टिमनी फिर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।